कफ की जो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ठीक है। ये जो है आपका अगर शॉर्ट केस हो उसमें भी आ सकता है, और वैसे जनरली जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लोगे उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो कफ की हिस्ट्री में आप सबसे पहले क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका एक शॉर्ट केस है या पेशेंट एक आया हुआ है, ठीक है, तो आप किस तरह स्टार्ट करोगे, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बशीर है, जो भी है, ठीक है, मैं जो है आपका मुआयना करना चाहता हूँ या आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, क्या आपकी इजाज़त है। अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया और पेशेंट से कंसेंट भी ले लिया। ये फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं किसी भी हिस्ट्री के, किसी भी एग्जामिनेशन के, चाहे वो शॉर्ट केस है, हिस्ट्री है, जो भी है। फिर क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने आपको कहा कि चीफ कंप्लेंट में मुझे कफ है, ठीक है, फिर आप जाओगे कहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में कफ। उसमें सबसे पहले क्या पूछोगे, इसके लिए भी आपने वही रूल याद रखें जो आप पेन के लिए याद रखें, तो सोक्रेट वाला, ठीक है। सोक्रेट में सबसे पहले क्या होगा, साइड, ठीक है। साइड का अंदाज आप इस तरह से लगाओगे ना कि पेशेंट से आप पूछोगे कि कफ आपको किस तरह आती है। उस वक्त आपके गले पे दबाव आ रहा होता है, चेस्ट पे आ रहा होता है, ईयर्स पे आ रहा होता है, क्योंकि ये 3 वो चीज़ें जब आप कफ करते हो तो इन तीनों जगहों पे प्रेशर आता है, पेन होता है पेशेंट को, ठीक है। साइड में आपने ये पूछा। उसके बाद क्या है, ऑनसेट। ऑनसेट में आप ये पूछोगे कि कफ आपको कैसे स्टार्ट हुई, सडनली स्टार्ट हो गई या फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सी से कैरेक्टर। सो कैरेक्टर के हिसाब से हम चल रहे हैं। कैरेक्टर में आपने 3 चीज़ें पूछनी है, कौन कौन सी, कलर, कंसिस्टेंसी, और तीसरी कौन सी है, क्वांटिटी, ठीक है। कलर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो है इसमें एक वाइट कलर होता है, एक येलोइश होता है, ठीक है, ग्रीनिश भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ठीक है। जो है वाइट, अगर वाइट आ जाए तो आपको उससे कुछ डिजीजेस का पता लगेगा। वाइट मोस्टली एलर्जिक या अस्थमा में आ रहा होता है, ठीक है, वाइट स्पूटम। उसके अलावा कैरेक्टर में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपने ये चीज़ भी रूल आउट करनी है कि पेशेंट को ड्राई कफ है या प्रोडक्टिव है, क्योंकि पेशेंट ने अगर कह दिया मुझे ड्राई कफ है तो आप आगे जाओगे ही नहीं कलर कंसिस्टेंसी और उसमें। प्रोडक्टिव बोल दिया, फिर आप अगर फॉर एग्जांपल उसकी स्पूटम का कलर हो गया येलोइश या फिर ग्रीनिश, तो ये बैक्टीरिया की तरफ जाएगा। ग्रीनिश सूडोमोनास में हो रहा होगा, ठीक है, येलोइश स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया में होता है, ठीक है। और फिर अगर आ गया रेड स्पूटम आ गई तो आप ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट कर सकते हो, लंग्स कैंसर कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आता है आर में जो है आप क्या करोगे, रेडिएटिंग फैक्टर से पूछोगे, ठीक है। रेडिएटिंग में वही आ जाएंगे आपके एयर, थ्रोट और चेस्ट, ठीक है। कि उस दौरान कफ के साथ आपको उस पर दबाव या उस पर पेन वगैरह फील होता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ए से एसोसिएटेड सिम्टम्स आ जाएंगे। कफ के साथ एसोसिएटेड सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कफ के साथ ऊपर थ्रोट है, ENT से रिलेटेड थ्रोट के सिम्टम भी आएंगे, जिसमें पेशेंट को सोर थ्रोट हो सकता है, राइनोरिया हो सकता है, ठीक है। अगर आप ईयर में जाओ तो ईयर एक पेन हो सकता है, ठीक है, पर्फोरेशन हो सकती है कफ से, क्योंकि प्रेशर रहता है। चेस्ट में आप जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ एसोसिएशन इसकी हार्ट के साथ भी है, ठीक है। हार्ट फेलियर में पेशेंट को जो है पॉल्पिटेशंस हो सकती हैं और थोपनिया हो सकता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्नी वगैरह। इसके अलावा GI के साथ भी इसका जो है ना रिलेशन है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी कफ हो रही होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आप पेशेंट से पूछोगे HOPI, ताकि आपको एसोसिएशन जिसके साथ है वो लिंक भी साथ। उसके बाद क्या आएगा, सोक्रेट्स में वेट लॉस और फीवर भी हो सकता है, जो ट्यूबरकुलोसिस और लंग्स कैंसर में होता है, ठीक है। हाँ, एसोसिएशन के बाद फिर टी से आएगा टाइम, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें एक्यूट, क्रॉनिक और जो है सब एक्यूट इसका अंदाजा होगा। एक्यूट की हिस्ट्री शॉर्ट सी होगी, ठीक है, 2 वीक्स तक की हो सकती है, लेस देन 2 वीक्स की। सब एक्यूट की होगी 2 to 8 वीक्स तक की होती है, ठीक है। और क्रॉनिक हिस्ट्री मोर देन 8 वीक्स, ठीक है। इसका डिफरेंट है मुख्तलिफ बुक्स में। तो अगर एक्यूट है, फॉर एग्जांपल लेस देन 2 वीक्स है, तो आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन होगा, कोई नमूनिया वगैरह हो सकता है, सोर थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर सब एक्यूट हिस्ट्री है पेशेंट की, यानी 2 to 8 वीक्स की कफ है, तो आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हो, कोई पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरल इन्फेक्शन को उसके बाद कोई सिम्टम आ रहे हैं।
या फिर उसको जो है प्रोड्यूसर्स वगैरह, ठीक है, वूपिंग कफ उसमें होती है, वो हो सकती है। इन केस पेशेंट को अगर क्रोनिक कफ है, ठीक है, मोर देन 8 वीक्स, तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस, एस्थमा, लंग्स कैंसर वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें मॉर्निंग इवनिंग का भी आपने पूछा कि आपको मॉर्निंग पे ज़्यादा होती है, इवनिंग पे ज़्यादा होती है, ठीक है। मॉर्निंग का मोस्टली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हो रही होती है, जो इवनिंग का है वो अस्थमा में होती है, ठीक है, रात को सोते हुए, और रात को सोते हुए पोस्ट नेजल ड्रिपिंग में भी होती है, ठीक है। हाँ, ये मोस्टली कॉमन है, ठीक है। GERD की जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, उसकी कब भी रात को पेशेंट होगी, सोया हुआ होगा तब हो रही होगी, ठीक है। और इसके अलावा ई से होगा एलिवेटिंग फैक्टर्स, यानी किन चीज़ों से कम बढ़ जाएगी, किन चीज़ों से कम हो जाएगी। तो आप पेशेंट से पूछोगे कि आपकी कब किस चीज़ से बढ़ जाती है। एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं कब के? एक्सरसाइज है, ठीक है, कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, डस्ट फ्यूम इनसे हो सकती है, ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह से भी हो सकती है। इसके अलावा आप पेशेंट से पूछोगे किस चीज़ से आपको रिलीफ मिलता है। जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं वो इनहेलर ले लेते हैं, रिलीफ मिल जाता है। GERD से अगर उसको हो रही है तो वो PPIs ले लेकर रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग लेटने से ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स एक्सक्लूड करोगे। और एंड में होता है सीवियरिटी। सीवियरिटी का आप पूछोगे कि आया आपकी ये जो कफ है वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को इफेक्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। तो पूरी HOPI में ना ये सारी चीज़ें हैं। तो आप पेन वाला रूल याद रखो, उसमें सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद भी आपने कुछ चीज़ें और भी एक्सक्लूड करनी है, जैसे आप नॉर्मल हिस्ट्री ले रहे हो तो पास मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, पास मेडिकल हिस्ट्री भी इसमें लोगे। उसमें वही डिजीज़ ही सारी पूछनी है कि आपकी पहले से आपको अस्थमा, नमोनिया, TB इस तरह की कोई डिजीज़ हुई है या नहीं। सर्जिकल हिस्ट्री में आप क्या पूछोगे इसकी कफ की, कि बाज़ों का कोई एक्सीडेंट वगैरह, ट्रॉमा वगैरह हुआ, चेस्ट इंट्यूबेशन वगैरह तो नहीं हुई, उससे भी कफ होती है बाद में। एलर्जिक हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। पेशेंट को किसी डस्ट, फ्यूम जैसे किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी है, किसी फूड से एलर्जी है, वो चीज़ आप पूछोगे। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, ठीक है, वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशो इकोनॉमिक में एक स्मोकिंग की हिस्ट्री, अल्कोहल की हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी पूछनी है क्योंकि ऑक्यूपेशनल डिजीज भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज जो है सारी, ठीक है। और स्मोकिंग से मोस्टली ये COPD या एम्फाइसीमा ये सारे हो रहे होंगे। और जो पेट्स वगैरह हैं, एनिमल की हिस्ट्री लाजमी लोगे, उसमें पेट्स जितने भी हैं, कैट्स, डॉग्स, पिजन्स, उनकी वजह से जो हाइपर जो एलर्जी की चीज़ की वजह से हो रही होगी।